हमारे बाबा नाव चलाए, हमारे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के बाद मैं भी नाव ही चलाता हूँ। रोज सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करता हूँ। यहाँ पर जो आता है प्रभु मेरे से नाव ही मांगता है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, आज जैसे आपने मांगा है ना, इस तरह से आज तक किसी ने नहीं मांगा था। भगवान बोले, लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले आज तक जो भी आया ना मुझे आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। और प्रभु गंवार हूं लेकिन इतना तो जानता हूं, आदेश नौकर को दिया जाता है। आज आपने मुझे आदेश नहीं दिया, आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे। आपने मुझसे मेरी नाव मांगी है। आज तक जो आया नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं आप कौन है। मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी बोले ये तो मना कर दिया प्रभु। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपके पांव में जो रजकण है, धूल है, वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देता है वो रज। आपने पीछे किसी पत्थर पे पांव रखा था ना। लक्ष्मण जी बोले तुम हल्के में ले रहे हो भैया को। मेरे सामने रखा था, तुरंत पत्थर स्त्री में बदल गया, इनको तुम मना कर रहे हो। केवट जी बोले यही तो बात है। आप बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर की लकड़ी, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी को, नाव को बदलने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। एक तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात पानी में रहने के कारण मेरी नाव की लकड़ी पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो टाइम भी लगा होगा, इसको टाइम भी नहीं लगेगा। इतना बड़ा रिस्क मैं लेने वाला नहीं हूं। ऑप्शन दे रहा हूं, पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा धो करके, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया सॉरी, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। पहली बार मैं मांगता नाव, मना करता, बता दिया होता अब तक। राम जी मन में बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते। भगवान बोले देखो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरा भक्त है। लक्ष्मण बोले अच्छा, आप बोल रहे हैं नाव लेकर आओ, कह रहा है नहीं लाऊंगा और आपका भगत है, मतलब जो आपकी बात न माने वो आपका भगत। राम जी बोले कैसे बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आधे घंटे पहले आपने कहा था कि रथ लेकर जाइए अयोध्या। देखिए गए नहीं है, पेड़ के नीचे खड़े हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है, और आप कह रहे हैं भगत। राम जी बोले आप भी तो भगत है ना मेरे। हाँ, अयोध्या से चलते समय भाई साहब मैंने आपको मना किया था मत चलो, मना किया था ना। सीता जी को भी मना किया था आप दोनों मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने? नहीं माने। जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं समझ गया था कि मेरी बोहनी बिगड़ गई आज। अब जो आज मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कि इनमें दिखाई तो नहीं पड़ता, पता नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये भगत हैं। राम जी बोले लक्ष्मण, केवट की भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, केवट की भक्ति देखनी है तो दर्शन करो। दर्शन करोगे तब दिखाई पड़ेगा भक्ति इधर है। केवट जी खड़े खड़े हिल रहे हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया मरम। मानो ये कहीं कहीं के लक्ष्मण जी को और भड़का रहे हो कि हम जान रहे हैं आप नहीं जान रहे। लक्ष्मण बोले का तुम मरम जान रहे हो? गोड़वा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे,
मरम तोर जानिला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले देखिए केवट जी, समझने की कोशिश करिए। आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव के धूल से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, मेरे सामने घटी है। उसके बाद भैया ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा। यदि जड़ी बूटी होती, जादू होता, तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी नाव पर कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं नाव ले आइए। केवट जी बोले देखिए मैं गंवार हूं, लेकिन इतना गंवार नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? लक्ष्मण जी बोले इसका मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरु जी वो कौन सी शिला है? जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां गंगा के किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, ये किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव गंगा के बीच में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किया है ऐसे, ए केवट जी नाव ले आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला नहीं हूं, खतरों का खिलाड़ी नहीं हूं मैं। हम आपसे सही सही बता रहे हैं प्रभु, हमार 9 ठे लड़का हैं, सब अभी छोट छोट है। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। प्रभु इसी नाव के भरोसे पूरा परिवार जीता है हमारे। शाम का भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा। नाव चली गई यदि हमारे हाथों से प्रभु, हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे घर में। प्रभु किसी पर कितना भी त्रास करना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राघव जी ये नाव हमारा रोजी रोटी है। एक ठे नाव कमात है तो पूरा परिवार खात है हमारा। मैं कहता हूं पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद लेके चलता हूं। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए प्रभु समस्या आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तब क्या होगा आप सोच सकते हैं? मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप ये बताइए, आप मेरा उद्धार करने आए कि हमारी नाव का? माने आपके पांव के जादू से हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे, तो उद्धार हमार हुआ कि हमारी नाव का हुआ? अच्छा चलिए मान लिए, ये भी स्वीकार कर लिए, यदि वो ब्राह्मणी बन जाएगी तो हमसे कहेगी तुम मल्लाह हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग घर बना लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहली पत्नी जो घर में है उसका पेट तो भर नहीं पा रहा हूं, दूसरी को दे करके क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु झंझट से बचाइए, पांव धुलवाइए, आराम से बिठा करके ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले बोलने में कष्ट हो रहा है, इशारा करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? केवट जी बोले जो सिर है ना 2 बार। केवट जी बोले इशारा कर दीजिए प्रभु, 2 मिनट नहीं लगेगा, धो करके उस पार पहुंचा दूंगा आपको, धो लूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए नहीं धुलाना है तो भी हाँ ना बोलिए ना, हम आई हैव सेकंड ऑप्शन, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई जो। इस गंगा के किनारे किनारे थोड़ा दूर आगे जाइएगा। लक्ष्मण जी बोले कितना? केवट जी बोले हम जानते हैं, डोंट वरी। एक ऐसा जगह है जहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप डरिएगा भी नहीं। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, आप पीछे से आइएगा, बिना नाव के पैदल ही पार करा दूंगा। एक शब्द है हेल जाना, भोजपुरी का। हेल जाना समझते हैं? पार हो जाने को भोजपुरी में कहते हैं हेल जा, हेल जा। हाँ कहो, ठेठ बक्सर के हो आ रहा। केवट जी बोले प्रभु थोड़ी दूर चलिए, कमर भर पानी है, हिला देंगे।
लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, पहले बुलाना चाहिए ना, चलो चलिए ले चलिए वहीं पर चलिए, पैदल पार करा दीजिए। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण जी बोले रात में मतलब? केवट भैया बोले प्रभु सवेरे सवेरे अभी हमारा बोहनियों नहीं हुआ है, यदि आपको ले जाकर वहां पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में लीक हो गई अगर, और लोगों को पता चल गया कि वहां कमर भर पानी है, पैदले पार हो जाना है, तो आप बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर लात मार लें, इसलिए दिन भर वेट करिए, रात को हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत अंधेरा होते लेके जाएंगे, पैदल पार करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले कौन रेट बता रहा है? पांव धुलवा लीजिए, तुरंत लेके चलता हूं आपको, पांव धुलवा लीजिए। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु देखिए हमको जानते नहीं है, मैं तब से कह रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, आप सुनाई नहीं देता? आपको जाना होना है कि नहीं है उस पार? राम जी बोले जाना है, तो बोलते क्यों नहीं है? भगवान फिर चुप हो गए। अब केवट जी के समझ में एक बात आई। क्या? केवट जी भगवान को चारों ओर से घूम घूम कर देखने लगे। लक्ष्मण जी बोले क्या देख रहे हो? केवट भैया बोले अब जाकर समस्या समझ में आई है। राम जी जो कपड़ा पहने हैं, इस कपड़े में तो कोई पॉकेट बना ही नहीं है, जेब है ही नहीं। जेब नहीं है इसका मतलब राम जी, अन्यथा न लीजिएगा, हमको लग रहा है कि हमरे नियर आप हूं ठन ठन गोपाल है आज कुछ है वो नहीं आपके पास। अब मैंने अपनी इतनी देंगे उससे घर में भोजन जाएगा, और आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं, इसी संकोच में नहीं बोल रहे हैं ना कि क्या दूंगा, यही बात है ना। एक बार पहले बोल दिए होते राम जी, चलिए कोई बात नहीं, आपको इस दबाव से भी मुक्त करता हूं। भाई बाप हमेशा सुने होंगे कि भगवान भक्त को दबाव से मुक्त करते हैं, ये पहली घटना है जहां भक्त ने भगवान को दबाव से मुक्त किया है। केवट जी कहते मैं दबाव ना लीजिए प्रभु, मुक्त करता हूं। मैं फिर से बोल रहा हूं राम जी, पांव धोऊंगा, नाव पर बिठाऊंगा, गंगा के पार आपको पहुंचाऊंगा। कसम खा के कहता हूं राघव जी, कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके ना चुपचाप चलाऊंगा, कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, मैंने इतना रोया है, गरीबी का वर्णन किया है, आप विश्वास नहीं कर रहे होंगे ना राम जी। मैं सौगंध ले रहा हूं, आपके बाबूजी की सौगंध लेता हूं राम जी, आपकी सौगंध लेता हूं, मैं कुछ मांगूंगा नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार करके चला आऊंगा। केवट जी ने जब सौगंध ले ली महाराज दशरथ की और राम जी की, लक्ष्मण जी आवेश में आ गए, निकाल लिए बाण, चढ़ा लिए, धनुष पर तान लिए, बोले मार दूंगा इसको। बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया और पिताश्री की सौगंध लेने की? केवट जी बोले डरिए मत, मैं सौगंध तोड़ने वाला नहीं हूं लक्ष्मण जी। आपको डर लग रहा है कि अभी बोल दिया हूं नहीं लूंगा और उस पर जाकर मांगने लगूंगा तो सौगंध टूट जाएगा, तो पिताजी और भैया पर आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है। मैं मल्लाह हूं और आपसे एक बात कह दूं, इस बाण से मैं डरने वाला नहीं हूं। आप मुझे बाण दिखा के डरा रहे हैं, मरने से मैं डर जाऊंगा। अभी मारिए, तुरंत मारिए। आप क्या समझ रहे हैं, मैं आप मारेंगे तो मैं मर जाऊंगा? मैं मरूंगा नहीं। एक बात मैं भी जानता हूं, मरते समय यदि आपके भैया का नाम मुख पर आ जाता है तो उस जीव को सदगति मिल जाती है। आप बाण मारेंगे, मैं मरूंगा, तो आपके भैया का नाम नहीं, साक्षात आपके भैया मेरी आंखों के सामने खड़े रहेंगे। ऐसी मृत्यु किसको मिलेगी संसार में? और एक बात बोलूं, मरते समय परिवार वाले घर मुख में गंगा जल डालते हैं, हमारे बच्चे हमारी पत्नी गांव में है घर में, आप बाण मारेंगे मैं यही किनारे मर जाऊंगा, लेकिन टेंशन मत करिएगा, उसकी भी व्यवस्था मैंने सोच ली है। लक्ष्मण जी बोले कैसे?
केवट जी बोले आप जैसे बाण मारेंगे, बाण लगते मैं गंगे जी में कूद जाऊंगा, बगल में गंगा जी है उन्हीं में कूद जाऊंगा, और एक दो बूंद नहीं लक्ष्मण जी, जब तक प्राण न निकल जाए तब तक गंगा जल को पान करता रहूंगा। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं मिलने वाली है। हम तो कहते हैं आज ही ये किस्सा समाप्त करिए, मार दीजिए, मैं तैयार हूं जाने के लिए। लक्ष्मण जी बोले तो बड़ा ज्ञानी है हो, इतना ज्ञान रखता है, ये मारने लायक नहीं है। लक्ष्मण भैया अपना बाण पीछे रख लिए। केवट जी बोले प्रभु लक्ष्मण जी भले बाण मार दे मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात अडिग है, जब तक पांव नहीं पखारूंगा तब तक नाव पर पांव को रखने नहीं दूंगा मैं। केवट भैया की इस अटपटी बात को सुनकर मेरे रघुनाथ जी मुस्कुरा उठे, बिहस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा चितई जान की लखन। केवट भैया के अटपटी वचनों को सुनकर, बात को सुनकर भगवान बिहस पड़े। और एक बात समझिएगा, आपसे निवेदन करूं, भगवान मुस्कुराते तो रहते हैं लेकिन भगवान बिहसते जल्दी नहीं है। भगवान कब बिहसते हैं? जब सामने वाले के भीतर भगवान अलौकिक प्रेम का दर्शन करते हैं तो भगवान बिहस पड़ते हैं। किस प्रेम का दर्शन करते हैं? अलौकिक प्रेम। किस प्रेम का दर्शन करते हैं? अलौकिक, लौकिक नहीं, अलौकिक। अब आप समझिएगा ये लौकिक और अलौकिक क्या है। लौकिक प्रेम हम और आप करते हैं भगवान से, क्या? जब जाते हैं मांगते रहते हैं, प्रभु ये दे दीजिए, प्रभु वो दे दीजिए। अलौकिक प्रेम वो है माई बाप जहां मांग नहीं होती, जहां अर्पण होता है, जहां चाह नहीं होती, जहां तर्पण होता है, जहां कोई आशा नहीं होती, केवल समर्पण होता है, वो अलौकिक प्रेम है। और वो केवट जी के भीतर दिखाई पड़ा। केवट जी ने कहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, ऐसे ही पार उतार दूंगा। भगवान सुनकर हंसे और भगवान ने आदेश दिया, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले। पत्नी पूछी घेरना क्यों है? केवट जी बोले 2 घंटे से खड़ा किया हूं, 2 घंटा भी और खड़ा रखना है उनको, इसलिए घेर करके बैठ जाना। केवट जी का परिवार आया, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी। भगवान को चारों ओर से घेर कर केवट भैया का परिवार बैठ गया। केवट भैया छोटा सा कठौता घर से लिए, जल भरकर गंगा जल आए। लक्ष्मण भैया कठौता का साइज देखते आग बबूला हो गए। बोले भैया देखिए जानबूझकर छोटा लेकर आया है। केवट जी बोले लक्ष्मण जी छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है, आप मेरी आंख से देखिएगा तो यही बड़ा दिखाई देने लगेगा आपको। इतना छोटा कठौता था कि उसमें एक बार में एक ही पांव आए भगवान का। दाहिना पांव राम जी रखे, केवट भैया रगड़ के धोए, अब पूरा पानी पी गए। कहे प्रभु बायां बाकी है, अभी फिर लेके आ रहा हूं। दोबारा जल लाए, बायां पांव धोए, और धोने के बाद अब कठौता से भगवान का पांव बाहर ही न निकाले। राम जी बोले क्यों नहीं निकाल रहे हो? केवट जी बोले प्रभु एक भूल हो गई हमसे। क्या कर दिए? बोले प्रभु दाहिना पांव धोया था, आप फिर नीचे रख दिए, फिर उसमें धूल लग गया। राम जी बोले ऐसे तो तुम जितनी बार धोगे उतनी बार लगेगा। बोले अब नहीं लगेगा प्रभु, बायां वाला धोया हूं, इसको आप मेरे गमछे के ऊपर रख दीजिए, धूल नहीं लगेगा। अब दाहिने वाले को एक बार और धोना पड़ेगा प्रभु। लक्ष्मण जी बोले राम जी से भैया अब ये बहुत हो रहा है, अब ये डबल कर रहा है देखिए। राम जी बोले अच्छा चलो एक बार और जाओ जल लेके आओ। तीसरी बार जल लाए, धोए, पूरा पानी पी गए। अब भगवान केवट जी के गमछे पे खड़े हैं।
लक्ष्मण जी बोले हो गया ना जो तुम चाहते थे, अब नाव पर बिठाओ, ले चलो। केवट जी बोले प्रभु, कुछ बोले केवट जी ना, केवट जी बोले प्रभु ये हमारा छोट छोट लड़का हमारा मुंह देखने थोड़ी आए हैं यहाँ पर, एक बार यदि और पांव धुला लेंगे तो थोड़ा इनको प्रसाद मिल जाएगा। लक्ष्मण बोले क्या बोले, 3 बार तुम पिए हो तब बच्चों की याद नहीं आई। केवट जी बोले पहले हमारा पेट भर जाए तब ना इनके भरने के बारे में सोचे। प्रभु 3 बार में मैं भर गया हूं, एक बार और धुला लीजिए नाथ। भगवान बोले जाओ लाओ। चौथी बार गए, जल लाए, धोए और पूरे बच्चों के मुख में अपने हाथ से भगवान का चरणामृत डालकर सबको पिलाए और भगवान के सामने अपने पूरे परिवार को केवट भैया ने मुक्त कर दिया। वहीं पर सब भगवान के परम धाम के अधिकारी हो गए। लक्ष्मण जी अब सबको पिलाने के बाद जो थोड़ा सा बचा था पानी, केवट जी जैसे पीने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मण जी हाथ पकड़ लिए, रुको रुको रुको, याद कर लो तुम्हारे घर का कोई बाकी तो नहीं है अभी, सब हो गया, कोई नहीं छूटा है, नहीं कोई नहीं, अब पियो। पी लिए। लक्ष्मण बोला अब ले चलो। केवट जी हाथ जोड़कर बोले गांव वाले प्रभु, आप तो प्रभु उस पार उतर के चले जाएंगे, हमको लौट के यहीं आना है, गांव वाले हमको छोड़ेंगे नहीं नाथ, क्यों झंझट में डालना चाहते। इसके बाद कोई बचा ही नहीं, किसके लिए बोलूंगा, आखिरी बार प्रभु। अब लक्ष्मण जी एकदम आग बबूला हो रहे हैं। राम जी बोले इसके बाद नहीं बोलोगे। केवट जी बोले कोई है नहीं, किसके लिए बोलेंगे, ठीक है जाओ लाओ। 5वीं बार गए, जल लाए, पखारे, पूरे गांव को चरणामृत बांटे। 2 घंटा लगा। सरकार बांटते बांटते उनका एक दोस्त खेत में काम कर रहा था, खेत में चले गए चरणामृत देने। 1.5 घंटा से लक्ष्मण जी राम जी खड़े हैं गंगा किनारे, केवट जी गायब। लक्ष्मण भी आग बबूला। केवट जी के लड़का से पूछे कहां है तोहर बाबूजी। लड़का बोला हम का जानी है? भारत के गांव देश की आत्मा है। रोजगार योजनाएं ग्रामीणों को काम तो देती है, पर अब बदलती जरूरतों के साथ गांवों को चाहिए नई दिशा। मोदी सरकार। 2 घंटा बाद बांटते नाचते उधर से केवट जी आए। लक्ष्मण जी बोले एक शब्द नहीं बोलोगे अब तुम, नाव पर बिठाओ, उस पार ले चलो। केवट जी सोचे अब बोलूंगा तो मार देंगे, पक्का मार देंगे। केवट जी अब राम जी से बोले प्रभु क्या है। राम जी बोलो बोलो बोलो। प्रभु एक बार और धोऊंगा। लक्ष्मण जी बोला अब तो और धोगे, अब किसके लिए धोगे, अब किसके लिए धोगे तुम, कौन बचा है ये बताओ, पड़ोसी गांव को पिलाओगे, कहां जाओगे तुम, अब क्यों धोओगे। राम जी बोले अच्छा तुम शांत रहो, मैं बात करता हूं। राम जी बोले केवट बहुत विलंब हो रहा है, कब से हम लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। केवट भैया बोले प्रभु हम आपको बात बताएं, आपसे पहले भी बहुत लोग खड़े हैं पार जाने के लिए। राम जी बोले दिखाई तो कोई नहीं दे रहा है। केवट जी बोले यही तो बात है, आप देख लिए होते तो वो सब पार हो गए होते, आपकी उन पर दृष्टि ही नहीं गई है, इसलिए सब फंसे हुए हैं आज तक। राम जी बोले किसकी बात कर रहे हो। केवट भैया बोले मैं अपने पितरों की बात कर रहा हूं नाथ, मेरे सारे पितर फंसे हुए हैं और जो स्वाद मेरी जिह्वा को मिला है यही स्वाद मैं अपने पितरों को देना चाहता हूं प्रभु, एक बार और जल पांव धुलवा लीजिए। भगवान ने अनुमति दी और केवट भैया देवता आकाश से केवट जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं, कहते हैं आज ब्रह्मांड में धरती पर केवट जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं है। बोलिए केवट भैया की जय। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊं रे। अपने पार हुए, परिवारी जनों को पार किए, गांव वालों को पार किए, पितरों को पार किए, सबको पार करने के बाद केवट जी अब भगवान को पार किए। उस पार जाने के बाद
सबसे पहले सीता मैया उतरी, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण जी उतरे, और सबके उतरने के बाद केवट भैया लास्ट में अंत में उतर कर केवट जी ने राम भाई जी के चरणों में दंडवत किया है। केवट उतरी दंडवत हाँ। आप दर्शन करिए, इतना समय बीत गया, अब तक केवट जी ने राम जी को जय राम जी की भी नहीं की है। हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत विद्वान हैं, हम बहुत समझदार हैं। पथिक जी कहते सावधान रहना, क्यों? कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। इसलिए नित्य सत्संग की आवश्यकता है। मनुष्य के स्वभाव को महापुरुषों ने, क्षमा करिएगा, कुत्ते की पूंछ बताया है। भैया मनुष्य का स्वभाव क्या है? कुत्ते की पूंछ। आप बताओ, कुत्ते की पूंछ सीधी होती है कि टेढ़ी? कहिए कहिए। टेढ़ी। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है। सत्संग क्या है? सत्संग पाइप है। हम लोग छोटे थे और जब कलकत्ता से भैया गांव जाते थे दीदी, तो गांव में एक मिठाई मिलती थी, फोफी। पापड़ जैसी होती थी, गोल गोल लंबी लंबी, पीले रंग की, लाल रंग की और हरे रंग की। तो हम लोग उसको अंगुलियों में लगा लगा के खाते थे। यहां भी मिलता होगा भैया, खाए हैं फोफी? यहां कुछ और नाम होगा उसका। हाँ, पोना, पोना पोना, हाँ हाँ, जो भी आप कह रहे हैं वही है। हाँ, फोफी बीच से खोखली होती है, पाइप, लोहे की पाइप। कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को लोहे की पाइप में डाल के बांध दीजिए, तो पाइप में गई तो पूंछ टेढ़ी रही कि सीधी? आप बताओ। सीधी हो गई। उसी तरह डाल के पाइप को बांध दीजिए और 12 साल छोड़ दीजिए। 12 साल बाद जैसे आप पाइप निकालेंगे, फिर उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाएगी। 12 साल में भी सीधी होने वाली नहीं है। उसी प्रकार माई बाप, मनुष्य का स्वभाव है, टेढ़ा है। जब तक सत्संग की पाइप में जग गया रहता है, तब तक सीधा बना रहता है, और जैसे सत्संग से दूर हुआ, फिर टेढ़ा हो जाता। इसलिए सत्संग निरंतर। पथिक जी की रचना है, अरे सदा जो सुसंगति में आते रहेंगे, आएंगे नहीं, आते रहेंगे, वो जीवन को अपने सजाते रहेंगे। क्यों कह रहा हूं? गरुण जी महाराज, भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुण जी महाराज, एक दिन उनको भी मोह हो गया और संशय हो गया। आप दर्शन करो, हमारी आपकी क्या गिनती है वो। भगवान युद्ध में नाग पास में बधे। गरुड़ जी को नारद जी ने कहा कि जाइए, भगवान नाग पास में बधे हैं रण क्षेत्र में, उनको उस नाग पास के बंधन से गरुड़ जी आप मुक्त करिए। क्यों? गरुड़ सांप को खा लेते हैं। तो कहा नारद जी ने, आप जाइए मुक्त करिए भगवान को। नारद जी आए, भगवान को नाग पास से मुक्त किए, खोल कर गए और स्वयं बध गए। किसमें बध गए? मोह में बध गए, भ्रम में बध गए। सोचने लगे, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव अपार भव सागर को पार कर जाता है, जिस भगवान के नाम का स्मरण करके जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी भगवान को ये राक्षस बांध दिए। भव बंधन ते छूटई
नर जपी जाकर नाम, खरब निशाचर बाधई, नाग पास सोई राम। ये वही राम जी हैं, ये असली राम जी नहीं है, दूसरे हैं, बध गए मोह में गरुण जी महाराज। और यहां एक निवेदन करूंगा, जब भगवान की कोई लीला अपने समझ में ना आवे ना, तो ये मान लेना चाहिए कि अभी हम समझने लायक नहीं हुए हैं। जीव क्या करता है, उल्टा भगवान पे ही क्वेश्चन लगा देता है, नहीं भगवान ने बहुत गलत किया। भगवान हमारे आपकी बस की बात नहीं है, वो भगवान को समझ लेना। अरे समझ में न आती है लीला हरि की, वो क्या कर रहे हैं और कब क्या करेंगे। क्या कर रहे हैं, कब क्या करेंगे, ये हमारे आपके सोच से बहुत दूर है। इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करने का स्वभाव बनाइए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, यदि सौंप दिया उसके बाद महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। आप जानो, आपका काम जाने, हम क्या करेंगे। धन्यवाद निर्विवाद बस राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आत्मसमर्पण। गरुण जी महाराज सोचे ये भगवान नहीं है, भगवान को भला कोई बांध सकता है। पहुंचे नारद जी के पास, गरुण जी जाकर अपनी बात कहे, नारद जी मुस्कुराए, कहे आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले क्या? नारद जी बोले इस बीमारी ने एक बार हमको भी पकड़ा था। ओहो, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। एक काम करिए, आपको मेरे पिताजी के पास जाना पड़ेगा, ब्रह्मा जी के पास, उनके पास जाइए। अब यदि आपसे कोई डॉक्टर कही दे कि आपको बहुत खतरनाक बीमारी हो गई है, हमको नाम पता नहीं चल पा रहा है लेकिन बहुत डेंजरस बीमारी है, आपको नींद आएगी? गरुण जी की नींद उड़ गई, सोचे बीमार हो गया हूं, भगे ब्रह्मा जी के पास, जाकर अपना सिम्टम बताएं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, बोले पकड़ लिया, आपको भी पकड़ लिया। गरुण जी बोले जो बोलता मिलता है कहता है पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? ब्रह्मा जी बोले जिसने हमको पकड़ा था एक बार, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है एक बार। एक काम करिए, आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है शंकर भगवान, उन्हीं के पास जाइए। गरुण जी भगे कैलाश की ओर, शंकर जी बीच रास्ते में मिल गए। गरुण जी ने कहा कि न ब्रह्मा जी ने आप ही के पास भेजा है बाबा, बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, आप दूर करेंगे। शंकर जी बोले कि लक्षण बताओ। गरुड़ जी सिम्टम बताए। शंकर जी बोले पक्का पकड़ लिया है। गरुड़ जी बोले दूर करिए। शंकर जी बोले कहाँ दूर करे, चेंबर तो हमारे कैलाश में है, आप रास्ते में मिले हो, रास्ते में कैसे दूर कर दे। हाँ लेकिन एक उपाय बताता हूं, आपकी ये बीमारी जाएगी कैसे वो मुझे पता चल गया। आपका जो संशय है ये कैसे समाप्त होगा मुझे पता चल गया। गरुण जी बोले कैसे समाप्त होगा? शंकर जी बोले गरुण जी तब ही हो सब संशय भंगा, कब जब बहु काल करिय सतसंगा। हे पक्षीराज गरुण जी महाराज, आपका संशय तभी समापन की ओर अग्रसर होगा कब? जब एक दो दिन नहीं बहुत काल तक आप निरंतर सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। अब गरुण जी पड़े परेशान कि प्रभु इतना लंबा सत्संग कहाँ होता है। शंकर जी बोले एक स्थान है जहां दिन रात केवल भगवान की कथा होती है। ऐसे स्थान पर आपको भेज रहा हूं गरुण जी, जहां तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, जहां भगवान के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए,
वहां कागभूषुंडी जी महाराज मिलेंगे। उनका एक ही काम, 27 कल्प से वहां भगवान की कथा गा रहे हैं। आप जाइए वहां उनसे कथा सुनिए, आपका संशय भ्रम समाप्त हो जाएगा। पार्वती मैया ने शंकर जी से पूछा, बाबा आप चाहते तो उसी क्षण गरुण जी का संशय समाप्त कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले, देवी भगवान के निकट रहने वाले जीव को संशय यदि हो रहा है तो आप समझिएगा वो संशय हुआ नहीं है, जानबूझकर भगवान ने उसको संशय में डाला है। क्यों? होई कीन्ह कबहु अभिमाना, सोई खो वै चह कृपा निधाना। अवश्य गरुण जी महाराज कभी न कभी जीवन में अभिमान किए होंगे और आज भगवान इनको संशय भ्रम में डालकर उस अभिमान को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं बीच में विघ्न नहीं बनना चाहता था, मैंने उनका संशय दूर नहीं किया। पहला कारण। दूसरा कारण, गरुण जी महाराज पक्षी हैं और जिनके पास कथा सुनने के लिए मैंने भेजा है वो कागभूषुंडी जी भी पक्षी हैं। एक पक्षी को पक्षी की भाषा ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने नहीं सुनाया, उनको कागभूषुंडी जी के पास भेज दिया। कागभूषुंडी जी के आश्रम की ओर बढ़े गरुण जी महाराज और आप दर्शन करिए। अभी कागभूषुंडी जी का दर्शन नहीं हुआ, उनके आश्रम का केवल दर्शन हुआ। कल्पना करिए ये पांडाल आश्रम है, ये पांडाल कागभूषुंडी जी का आश्रम है और इस मंच पर बैठकर कागभूषुंडी जी कथा गाते हैं। शंकर जी बोले थे पांडाल के भीतर जाइएगा, बैठिएगा, कथा सुनिएगा बहुत काल तक, तब संशय समाप्त होगा। गरुण जी महाराज आए, पांडाल के भीतर नहीं आए, अभी केवल पांडाल को देखा, यानी आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और सारा संशय समाप्त हो गया। जिस आश्रम में भगवान की कथा निरंतर हो रही है, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महत्ता हो गई, इतनी महिमा हो गई कि उस आश्रम का दर्शन प्राप्त हुआ और कागभूषुंडी गरुण जी का सारा भ्रम समाप्त हो गया। मन में सोचे, आश्रम के दर्शन से संशय भ्रम समाप्त हो गया, तो जब भगवान की कथा श्रवण कर लूंगा तो क्या परिवर्तन होगा जीवन में। कागभूषुंडी जी के पास आए, कागभूषुंडी जी ने उनका स्वागत किया, बिठाया, पूजन किया और यहाँ दर्शन करिए। हम उस देश में रहते हैं माई बाप जहाँ का कौआ भी मीठा वचन बोलता है, ये भारत की महिमा है। भारत वो भूमि है जहां कौवा भी आकर यदि भगवान के भजन में लग जाए तो उसकी वाणी में भी मधुरता आ सकती है। हम तो आप मनुष्य हैं साहब, करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। कागभूषुंडी जी ने मधुर वचन में कहा, हे राजा जी, हे पक्षीराज गरुण जी, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? तब गरुण जी बोले, सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ तरस तब पायौ। सुनहु तात जेहि कारण आयौ, सो सब भयउ तरस तब पायौ। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायति पावनी, सदा सुखद दुख पुंड नशावनी। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। हाँ सादर तात सुनावहु मोहि, सादर तात सुनावहु मोहि। बार बार बिन